नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू अनलॉक योर फाइनेंस। आज हम लोग ये बात करने वाले हैं कि आपको कब एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको इक्विटी में करना चाहिए और कब कहाँ पे करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलता कि कभी आपको कभी एफडी या फिक्स्ड एसेट्स में पैसा रखना ही नहीं चाहिए, बट हाँ, ऐसा नहीं कि आपको पूरा पैसा एफडी में या पूरा पैसा इक्विटी में रखना हो। मैं अभी भी बहुत लोगों को जानता हूँ जो अपना पूरा पोर्टफोलियो फिक्स्ड एसेट्स में, जैसे एफडी हो गया, पोस्ट ऑफिस का एफडीज हो गया, बैंक एफडीज, तो ऐसी जगह पे वो अपना पैसा एलोकेट करके रखें। बट आपको पता है, अगर आप एक एफडी में अभी इस समय इस वक्त पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अभी तो मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है फिक्स्ड एसेट्स का, एफडीज का, तो फिर भी आपको मैक्सिमम कितना ही मिल जाएगा। अगर एक छोटा बैंक होगा वो आपको 8% के करीब दे भी देंगे, लेकिन एक ढंग का अच्छा अगर बैंक हो, मतलब थोड़ा रिनाउंड बैंक्स हो, बड़ा बैंक्स हो, जैसे HDFC, ICICI, ये सब बैंक आपको मैक्सिमम 7.5, डिपेंड करेगा आप कितना टेन्योर के लिए ले रहे हो और आप सीनियर सिटीजन हो या नहीं, इन सब पे, लेकिन लगभग ये 6 से 8 के बीच ही रहता है। वो भी अभी, क्योंकि अभी एफडीज का रेट्स अच्छा चल रहा है, नॉर्मली इतना ऊपर होता नहीं है, लेकिन तब भी एक एफडी पे आपका, आप मान लीजिए एक 30% का टैक्स ब्रैकेट में आते हो, तो 30% का टैक्स ब्रैकेट हो गया, 6 to 8% रिटर्न हो गया। इन्फ्लेशन ही अपना होता है 6%, हर साल अपना ऑन एन एवरेज 6% का इन्फ्लेशन रहता है, तो आपका हार्डली कोई पैसा बन रहा है। आप पैसा लूज नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका पैसा बन नहीं रहा है सब, अगर इन्फ्लेशन और ये सब को कंसिडर करें तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ एफडी में अपना पूरा पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आपका एक बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट करोगे और ढंग से अगर इन्वेस्ट करोगे तो आप ऑन एन एवरेज एवरी ईयर 12% तो आप बना ही लोगे, कम से कम बना ही लोगे इक्विटी में। और उसका टैक्स भी अगर देखा जाए तो अगर आप एक साल जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एक साल अगर आप होल्ड करते हो तो उसके लिए आपका सिर्फ 10% टैक्स लगता है। बट हाँ, लोग ये सोचते हैं कि हाँ, अगर मेरा कम से कम फिक्स डिपॉजिट्स हो, फिक्स्ड एसेट्स हो, वहाँ पे मेरा रिस्क नहीं है तो मेरा पैसा खोएगा नहीं, तो वो इक्विटी में कभी आना ही नहीं चाहता, क्योंकि उनको तरीका नहीं पता है। तो इसलिए मैं ये प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको एवरीथिंग A to Z बताऊंगा, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, हर चीज़, उसका टैक्स कैसे काम करता है, आपको कैसा स्ट्रैटेजी अपनाना हो, तो कौन सा बेनिफिशियल होता है नहीं होता, ये सब मैं बताने वाला हूँ इस पूरे प्लेलिस्ट में। इस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जहाँ पे मैं ये बात किया कि आपको अपना पैसा मैनेज कैसे करना है, क्योंकि देयर आर फ्यू प्री रिक्विजिट्स जो आपको करना पड़ता है एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले। तो वो वीडियो अभी अगर आप नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लीजिए, यहाँ पे इन्फो पे आएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा वीडियो का लिंक। अगर आपको ये सारी चीज़, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, ये सब अगर आपको ठीक से सीखना हो तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, स्टॉक मार्केट रिस्की ज़रूर है, लेकिन कब ये रिस्की बनता है? अगर आपका जो डिसीजंस आप लेते हो स्टॉक मार्केट में वो ड्राइव करते हैं आपके पड़ोसी या आपके रिलेटिव्स, या आपका कोई दोस्त आके आपको बोल दिया कि ये IPO ले ले, ये बहुत अच्छा, जब लिस्ट होगा बहुत अच्छा इसका वैल्यू होने वाला है, तो तब जाके आपका पैसा बन जाएगा। तो ऐसा अगर आप ऐसे आप डिसीजंस लेते हो तो तब जाके वो नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है आपको। तो ऐसे स्टॉक मार्केट में डील नहीं करना चाहिए, या कोई आके आपको बोल दिया कि एक 10 रुपये का मल्टी बैगर स्टॉक मिल रहा है तो वो ले ले, तो अगर ऐसे डिसीजंस आप लेते हो स्टॉक मार्केट सबके सुन के, तो ऐसे आपका कभी पैसा बनेगा नहीं लॉन्ग टर्म में। लेकिन आप अगर एक डिसिप्लिन्ड सही तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप ज़रूर आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। हाँ, मैं बोलूँगा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है। अगर मतलब आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हो और आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करो कि हाँ मैं 20% 25% बना लूँगा, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अपने को सेट नहीं करना है। लेकिन हाँ, 12% ऑन एन एवरेज साल भर आप बना सकते हो, अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो, 5-10 साल मिनिमम टाइम हो, तो आपका पैसा अच्छा खासा बन सकता है। तो पहले हम ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो एक कंपनी, कोई भी अपना कंपनी को लिस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, क्योंकि उनको कैपिटल रेज करना होता है। स्टॉक मार्केट कोई भी एक नॉर्मल मार्केट प्लेस जैसा ही आप समझ लीजिए, जहाँ पे आप खरीद सकते हो, आप बेच सकते हो, कोई भी नॉर्मल मार्केट प्लेस जैसा ही स्टॉक मार्केट भी होता है। लेकिन आप एज एन इन्वेस्टर आप कोई स्टॉक क्यों खरीदोगे, और स्टॉक खरीदना मतलब क्या होता है? तो बेसिकली आप जब एक स्टॉक खरीद रहे हो तो आप उसका एक पार्शियल शेयर होल्डर बन जा रहे हो, आप उस कंपनी को बाय कुछ परसेंटेज आप ओन करने लगते हो। तो इससे आपका फायदा कैसे होगा, या इससे आपका पैसा कैसे बनेगा?
आप मान लीजिए कि ये कंपनी बहुत प्रॉफिट करता है लॉन्ग टर्म में एंड बहुत बड़ा बन जाता है, तो आप भी तो उसका एक ओनर हो, तो ओनर्स के बीच वो पैसा बांटे जाते हैं। तो वैसे ओनर्स को आप अगर अच्छे स्टॉक खरीदते हो तो वैसे आपको प्रॉफिट हो सकता है। अब स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक सेल क्यों करेगा? मान लीजिए आप कुछ ओन करते हो, आप एक छोटा मोटा बिजनेस ओन करते हो और आपको लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे जो मैं पैसा लगा के रखा हूँ ये धीरे धीरे कम होते जाएगा, क्योंकि उस बिजनेस पे आपको भरोसा नहीं आ रहा है। तो आप अगर ऐसे जगह पे, तो जो लोग स्टॉक्स मेनली सेल करते हैं वो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको उस बिजनेस में और भरोसा नहीं मिलता, उनको लगता है कि इसका वैल्यू घटने वाला है। तो जब आपको लगता है कि हाँ, इसका वैल्यू घट जाएगा, इसका बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा, तो वो स्टॉक को सेल करता है। और जिसको लगता है कि हाँ, ये फ्यूचर में जाके एक अच्छा बिजनेस होने वाला है, ये मुझे अच्छा खासा पैसा बना के देगा, इसका पोटेंशियल अच्छा है, तो वो स्टॉक को खरीदते हैं। तो ये हो गया बेसिक फंडा। अब स्टॉक मार्केट का पावर कितना मैं आपको समझा रहा हूँ। 2013 में टाइटन जो स्टॉक है, आप बहुत लोग जानते हो, राकेश झुनझुनवाला जी, वो बहुत इससे बहुत पैसा बनाए थे। तो ये 2013 में सिर्फ 200 रुपए का था, लेकिन ये कोई मल्टी बैगर स्टॉक नहीं था, लेकिन ये 200 रुपए का था। और आज के दिन वो करीब करीब 2-3 हज़ार के आसपास चल रहा है टाइटन का स्टॉक। तो उस समय पे मान लीजिए 2013 के टाइम आप अगर 10,000 रुपये टाइटन पे इन्वेस्ट किए होते, तो आपको उसका कितना शेयर मिलता? 10,000 डिवाइडेड बाई 200, आपको करीब करीब 50 शेयर्स मिल जाता। तो 50 शेयर्स, और अभी उसका प्राइस अगर 3,000 हो, मतलब 3,000 से ज़्यादा ही है अभी उसका प्राइस, लेकिन मैं 3,000 भी अगर मान लेता हूँ, तब आपका पैसा 1,50,000 बन जाता है। तो 10,000 इन्वेस्ट करके आपको वो 1,50,000 बना के दिया। तो ये आपका इन टर्म्स ऑफ नंबर परसेंटेज अगर देखा जाए, ये आपको लगभग एवरी ईयर ये आपको 140% का औसत बना के देता है। तो ये कोई मल्टी बैगर स्टॉक भी नहीं है, तो और ये स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन ये मैं एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आपको ये समझ में आए कि स्टॉक मार्केट का पावर क्या हो सकता है। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि आप मान लीजिए 2013 के टाइम ही, उसी टाइम पे जब टाइटन के स्टॉक 200 पे था, आप अगर उस टाइम पे कॉक्स एंड किंग्स करके एक कंपनी है, अगर आप नहीं जानते हो तो वो अभी जो मेक माई ट्रिप है, उनका बिजनेस मॉडल कुछ वैसा ही टाइप का था। उसका केस स्टडी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आप नहीं जानते तो मैं बोलूँगा आप उसका केस स्टडी एक बार देखना। तो स्टॉक मार्केट में मतलब कैसे कंपनीज डूबते हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझाएगा कि कैसे बिजनेसेस में फ्लॉज आते हैं, कैसे गड़बड़ होता है, फिर वो कैसे गिरते हैं। तो उस 2013 में अगर कॉक्स एंड किंग्स में आप पैसा लगाए होते तो आज आपका पैसा कुछ भी नहीं रहता उस पर। अगर आप मान लीजिए 10,000 उस पर लगाए होते तो आज वो जीरो बन गया होता, मतलब पूरा आपका पैसा डूब जाता। तो स्टॉक मार्केट में दोनों ही हो सकता है, इसलिए बोला जाता है कि स्टॉक मार्केट रिस्की है। लेकिन घबराइए मत, मैं आपको सही तरीका सिखाने वाला हूँ इस प्लेलिस्ट में, जहाँ वो जानने के बाद आपको कम से कम 12% सालाना तो बहुत इजीली आप कमा ही लोगे स्टॉक मार्केट से। मान लीजिए आज आप डिसाइड किए कि हाँ, मुझे ये स्टॉक खरीदना है, तो एक स्टॉक खरीदने के लिए जहाँ पे आप शेयर होल्डर बन रहे हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसका डिटेल्ड एनालिसिस करो, ताकि आप फ्यूचर में ये कम से कम प्रेडिक्ट कर पाए कि ये पैसा बनाएगा भी या नहीं, ये बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा भी या नहीं। कि एक बिजनेस अगर प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो वो आपको स्टॉक का प्राइस कहाँ से बढ़ा के देंगे, वो होने ही नहीं वाला है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर मान लीजिए आज डिसाइड करें कि आपको टीसीएस पे पैसा लगाना है, तो टीसीएस एक आईटी सेक्टर का स्टॉक है। तो आपको पहले ये समझना कि एक आईटी सेक्टर का बिजनेस चलता कैसे है, उसका बिजनेस मॉडल कैसा है। अगर आपका उसका सेक्टर वाइज आपका सेक्टर समझ में आ गया, उसके बाद आप क्या करोगे, आप उस पर्टिकुलर कंपनी में, यहाँ पे आप टीसीएस पे जाके आप उसका कंप्लीट एनालिसिस करोगे। एनालिसिस एज इन उसका बैलेंस शीट्स पढ़ना हो गया, उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, फिर फंडामेंटल एनालिसिस। एक फंडामेंटल एनालिसिस से हम लोग को ये पता चलेगा कि उस बिजनेस का स्ट्रेंथ कितना है। तो फंडामेंटल एनालिसिस ऐसे कॉन्सेप्ट्स पे भी हम लोग इस प्लेलिस्ट में वीडियो बनाने वाले हैं। तो अगर आपको ऐसे चीज़ें सीखना हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। एंड ये सब एनालिसिस करने के लिए ना आपको काफ़ी टाइम देना पड़ता है मार्केट में, तो ये टाइम हम सबके पास होते नहीं है। अभी अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और आपका इसमें पैशन भी नहीं है, स्टॉक मार्केट में उतना पैशन भी नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि हाँ, मैं इतना टाइम नहीं देना चाहता, लेकिन मुझे
स्टॉक मार्केट इक्विटी से जो एडवांटेज मिलता है आप वो एडवांटेज को लेना चाहते हो, तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए आता है अपना म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट। तो आपको अगर बहुत बेसिक सा चीजें भी पता हो, जो हम लोग बात करने वाले हैं, अपना अगला वीडियो म्यूचुअल फंड्स भी होने वाला है, तो आपको अगर बहुत सिंपल चीजें भी पता हो, तो तब भी आप आराम से 10 से 15% के बीच आप कुछ भी स्टॉक मार्केट से आराम से कमा सकते हो। ऑन एन एवरेज ईयर बाय ईयर आप कमा सकते हो। अब हम लोग आते हैं फाइनल पॉइंट पे, जिससे हम लोग वीडियो शुरू किए थे, कि आपको स्टॉक मार्केट में इक्विटीज में पैसा लगाना चाहिए या एफडी में पैसा लगाना चाहिए। तो देखिए, इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपको मान लीजिए आपके पास एक लमसम पैसा आया और आपको वो पैसा 1-2 साल में या शॉर्ट टर्म में 5 साल से कम टाइम में आपको वो पैसा जरूरत हो सकता है, तो उस हालत में, उस केस में आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट का सिनेरियो ऐसा है कि वहां पे आप जितनी देर जुड़े रहोगे, आप जितनी देर वहां पे इन्वेस्टेड रहोगे, उतना वहां रिस्क कम होते रहता है। स्टॉक मार्केट का जो ग्राफ है ना, हमको पता है कि हाँ ठीक है, अगर आप इंडेक्स का बात करोगे, कोई भी निफ्टी 50 इंडेक्स हो, ये सब कोई भी इंडेक्स का बात करोगे, ऐसा हो स्टॉक मार्केट अगर देखोगे आप, ऊपर ही जाता है। लेकिन वो ऐसे स्ट्रेट लाइन पे नहीं जाता है, वो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, फिर से ऊपर जाता है, ऐसे नीचे जाता है। तो अगर आपको 1-2 साल में पैसा निकालना हो, तो ऐसा भी हो सकता है उस वक्त पे पैसा, मतलब स्टॉक मार्केट गिरा हो। जैसे कि हम लोग कोविड के टाइम देखे थे। मान लीजिए आप 2015 में इन्वेस्ट किए हो और आपको 2018 में या 19 में वो पैसा चाहिए हो, तो 2019 में तो मार्केट गंदा गिरा, तो आपका पूरा पैसा जितना इन्वेस्ट किए थे, आप देखोगे वो पूरा लॉस ही हो गया, या जितना लगाए थे उतना ही, उसके ही आसपास है कुछ। तो उस केस में फायदा नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास 5 साल 10 साल टाइम हो, तो तब जाके आपको इक्विटी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, यहाँ पे आपको इस लाइन पे आना है। नहीं तो इट्स बेटर कि आप फिक्स एसेट्स में ही, लिक्विड फंड्स हो गया, फिक्स डिपॉजिट्स हो गया, यहीं पे आप पैसा लगाएं। अगर आपको लगता है आप इस वीडियो से कुछ सीखे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।